जय रफ़ी साहब। दोस्तों, मैं लखनऊ से संजीव कुमार दीक्षित रफ़ी साहब के मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रफ़ी साहब के जन्मदिन के अवसर पर मैं रफ़ी साहब के मंदिर लखनऊ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। इस अवसर पर मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। तो इस अवसर पर मैं ये भी चाहता हूं कि आप इस मंदिर का एक छोटा सा दर्शन भी कर लें। तो आइए, आपको मैं इस मंदिर का छोटा सा दर्शन करवाता हूँ। इसमें मंदिर में सबसे ऊपर जो है शिव जी का त्रिशूल रखा हुआ है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। इसके नीचे एक छोटा सा स्नैप लगा हुआ है, इसमें रफ़ी साहब के जीवन का संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ, फर्स्ट सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग इत्यादि। थोड़ा सा और आप नीचे आई तो ये रफ़ी साहब की एक मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है, जिसको जयपुर से बनवाया गया। और इधर रफ़ी साहब की मूर्ति के दाहिने हाथ पर ये उनके जन्म स्थान कोटला सुल्तान सिंह की लाई हुई मिट्टी यहाँ पे रखी हुई है, और मूर्ति के बाईं तरफ रफ़ी साहब की मजार की मिट्टी यहाँ पे रखी हुई है। इसके और नीचे आते हैं तो ये एक फोटो है रफ़ी साहब की, जो रफ़ी साहब की फैमिली से हमें मिली है, और इसमें नौशाद जी द्वारा लिखी हुई कुछ श्रद्धांजलि पंक्तियां लिखी हुई हैं। इस तरफ आते हैं तो ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये इस मंदिर का सबसे पुराना पोस्टर है, 1991 का लिया हुआ है। और ये पोस्टर लखनऊ के आर्चीज गैलरी से 1993 में लिया गया था। फिर आप नीचे आते हैं तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं लगा हुआ है, रफ़ी साहब की विभिन्न पोज, विभिन्न मुद्राएं इसमें लगी हुई हैं। ये वही पोस्टर है जो 2010 में मोहम्मद रफ़ी एकेडमी के लॉन्च के अवसर पर प्रयोग किया गया था, और ये भी रफ़ी साहब की फैमिली से ही हमें प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा रफ़ी साहब के मंदिर में ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एक स्केच है, रफ़ी साहब का स्केच है, जिसे आज के प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री शब्बीर कुमार जी ने अपने हाथों से बनाया है और इस मंदिर को समर्पित किया है। तो ये छोटा सा दर्शन है मोहम्मद रफ़ी साहब के मंदिर का लखनऊ से। तो आप जब कभी भी किसी का लखनऊ पे आगमन हो तो कृपया जरूर यहाँ पधारें, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच। जय रफ़ी साहब। आज खुशी का दिन है, सब मिलकर गाओ दिलदारा, गाओ गाओ दिलदारा, मैं जीता जग हारा हारा हारा, तो मेरे पूरे 5 बजे दुश्मन के 11:15, ओ जीता जग हारा हारा हारा। चकाई का चक गम मकाई का सतवा, चकाई का चक गम मकाई का सत, बाबड़ी का बुबड़ी का बाबड़ी का बुबड़ी का बाबड़ी का बुबड़ी का बाबड़ी का श्याम तेरी का टिक बम बम, श्याम तेरी का टिक बम बम, श्याम तेरी का टिक बम टिक बम टिक बम नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं रफ़ी अरुण गौतम मोहम्मद रफ़ी साहब के 97वें जन्मदिन पे आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अभी आपने मेरा मोहम्मद रफ़ी साहब का एक रेयर गीत सुना, जीवन साथी फिल्म से। म्यूजिक डायरेक्टर थे बुलोसी रानी जी। मैं अभी एक चीज़ रफ़ी साहब के जन्मदिन पे शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा गाना नहीं बना जो रफ़ी साहब नहीं गा सकते, और ये गाना आपने सुना अभी, ये इस बात का प्रतीक है कि रफ़ी साहब हर गाना गा सकते थे। और मैं जन्मदिन पे आप सभी को एक बार पुनः बधाई देता हूँ, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और रफ़ी साहब के चरणों में अपना कोटि कोटि शीश नमन करता हूँ। जय रफ़ी साहब।
संगीत प्रेमियों को नमस्कार और रफ़ी साहब के भक्तों को जय रफ़ी साहब। रफ़ी साहब का आज 97वां बर्थडे है। रफ़ी साहब के भक्तों से, संगीत प्रेमियों से मेरी विनंती है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि विश्व रत्न रफ़ी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए 2024 तक। सरकार से मैं सर झुकाकर कहता हूँ कि उनको भारत रत्न मिले। रफ़ी साहब एक नेक दिल इंसान थे और उन्हें पूरा विश्व कहता है वो एक फरिश्ता थे और उन्होंने देश के लिए कई चैरिटी की है, कई संस्थाओं के लिए चैरिटी की है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल्स, और कई प्रोड्यूसरों के लिए उन्होंने फ्री में भी गाने गाए हैं। दूसरा, रफ़ी साहब की चैरिटी अनलिमिटेड और अनबिलीवेबल है और मैं दोस्तों से यही कहता हूँ कि दुआओं में बहुत ताकत रहती है। जो दुआओं में अपना खुद का स्वार्थ नहीं रहता तो ऊपर वाला ज़रूर सुनता है। और रफ़ी साहब के एक नेक दिल इंसान थे, वो पूरी दुनिया जानती है, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भागवत गीता और रफ़ी साहब के गीतों से ज्ञान मिलता है। नमस्कार। हेलो रफियंस, आज हम जा रहे हैं कोटला सुल्तान सिंह रफ़ी साहब का 97 बर्थडे मनाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि वहाँ बहुत सारे हमें रफियंस मिलेंगे जो हमसे रफ़ी साहब की यादें साझा करेंगे। रफ़ी साहब हमारे लिए क्या हैं, ये अल्फाजों में बयान करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। हमारे दिन की शुरुआत ही रफ़ी साहब से होती है। रफ़ी साहब के गाने सुनना, उनके गाने तलाश करना और रेफरेंस के लिए नए नए अपलोड करना, ये तो होता ही है। लेकिन रफ़ी साहब को सुनकर जो हमें सुकून मिलता है, जो हमें जहनी सुकून मिलता है, उसकी हमारे पास कोई मिसाल नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि रफ़ी साहब ही रफ़ी साहब, दूसरा रफ़ी साहब कभी नहीं आ सकते। रफ़ियंस, मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि आप अपनी ज़िंदगी में रफ़ी साहब की कोई भी एक बार अपनी ज़िंदगी में उतार लें। इंशाअल्लाह आप उसका फ़ायदा पूरी ज़िंदगी उठाएंगे। उनकी अच्छाई, उनकी शराफत, उनकी लोगों से बेलोस मोहब्बत, गरीब परवर रफ़ी साहब, जिन्होंने हमेशा अपने साथ वालों की, अपने छोटों की, अपने बड़ों की, सभी की बराबर इज्जत की और हम सबके लिए इतना बड़ा खजाना छोड़ के गए हैं कि मुझे खुद तलाश करते हुए 35 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि मेरी तलाश अभी अधूरी है, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। हमारे लिए दुआ करना कि आज हम जा रहे हैं रफ़ी साहब के गांव और सफ़र अच्छा रहे और वहाँ बहुत अच्छे रेफरेंस हमें मिलें। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि आप अपनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में, अपनी पूजा में, अपने कीर्तन में रफ़ी साहब को याद रखें और उनकी मग़फ़िरत के लिए परवरदिगार से दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़, गुड डे। नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर मैं रफ़ी साहब के सभी भक्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज एक ऐसे शख्स, एक ऐसे फरिश्ते ने जन्म लिया जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी साहब है। अनायास ही हमारे मुंह से मोहम्मद रफ़ी साहब ही निकलता है, कभी भी बिना साहब के उनका नाम हमारे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि कुछ शख्सियतें ऐसी हैं, उनका दिया हुआ संगीत, उनके दिए हुए गीत,
उनकी आवाज़ हज़ारों करोड़ों लोगों के दिल में इतनी महफूज है, इतना प्यार उन्होंने दिया है अपनी आवाज़ के ज़रिए कि और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे शख्स के घर के चूल्हे भी आज उन्हीं की आवाज़ से चल रहे हैं। मैं भी उन्हीं भक्तों में से एक हूँ जो रफ़ी साहब को अपना भगवान मानता हूँ और ये चाहता हूँ कि आज 24 दिसंबर उनके जन्मदिन को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उस इंसान ने, उस फरिश्ते ने मैं कहता हूँ हर इंसान को, दुनिया के हर इंसान को जिसने उनकी आवाज़ सुनी, जिसने भी उनको मिला, उन्होंने एक इतना सोलेस, इतनी शांति, इतनी भक्ति उनके दिल में प्रदान करी अपनी आवाज़ के ज़रिए। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये आप लोग भी, ये वो सभी भक्त, वो सभी इंसान महसूस करते हैं जो उनसे मिले हैं या जो उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो मैं एक बार फिर आज इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं सभी से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि अपनी अपनी जगह जो है रफ़ी साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं, क्योंकि जो खुशी, जो हैप्पीनेस